नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर से बड़ी खबर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर लगा गंभीर आरोप। टिकट के दावेदार पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने लगाया गंभीर आरोप। मिर्जापुर मंझवा विधानसभा उपचुनाव में टिकट के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद ने किया शोषण। लाखों रुपए चुनाव की तैयारी में खर्च करवाने का आरोप। 15 लाख रुपए नगद देने का लगाया आरोप। टिकट देने के बदले में 2 करोड़ रुपए का किया गया था मांग। जिले में कार्यक्रम होने पर खर्च, गाड़ी का खर्च और जाते जाते 20 से 50 विदाई तक लेकर जाते रहे। निषाद पार्टी के लोग अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। निषाद पार्टी से दावेदारी कर रहे प्रत्याशी पुष्पलता बिंद निषाद पार्टी से उपचुनाव में टिकट को लेकर लाखों रुपए खर्च करने के बाद टिकट नहीं मिलने पर नाराज। पुष्पलता बिंद के पति ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा समाज करेगा विरोध। हम भी घर घर जाकर कहेंगे धोखा हुआ है, आप भी इन्हें धोखा दीजिए। पुष्पलता बिंद निषाद पार्टी से टिकट की दावेदारी थी। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि 2022 में ये सीट एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के पास थी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आज विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन था। मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। निषाद पार्टी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने पार्टी के पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया है। बता दें कि सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने और नामांकन करने से निषाद पार्टी से टिकट के दावेदारी कर रही पुष्पलता ने बगावत करनी शुरू कर दी है। पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संजय निषाद टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ दिल्ली तक बुलाकर शोषण किया है। 10 लाख रुपए दिल्ली में बुलाकर नकद लिया। इसके साथ ही आवेदन शुल्क के नाम पर 5 लाख रुपए नकद लेने का आरोप लगाया। यही नहीं, आगे बताया जो भी मिर्जापुर में कार्यक्रम होते थे उसके और गाड़ियों, खाने पीने तक का उठना पड़ता था। इसके साथ ही जो भी निषाद पार्टी पदाधिकारी आते थे 20,000 से 50,000 तक का विदाई लेकर जाते थे। 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा कार्यक्रम और विदाई के नाम पर खर्च कर दिया गया है। टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड थी। 6 महीने से बेवकूफ़ बनाकर जो धोखा दिया है, हमारा समाज इस चुनाव में धोखा देगा। हम भी घर घर जाकर अपने समाज से अपील करेंगे कि इनको धोखा दीजिए। निषाद पार्टी के लोग नामांकन के आखिरी दिन तक आश्वासन देने का काम करते रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आरोप लगाया है, बड़ा आरोप है, आपके साथ चीट की गई, पैसे को लेकर के। क्या आप निषाद पार्टी में कब से आप जुड़े हैं और क्या कमिटमेंट था राष्ट्रीय अध्यक्ष का? राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही कमिटमेंट तो था कि यह निषाद पार्टी का सिंबल है, निषाद पार्टी का टिकट है, यह निषाद पार्टी में ही मिलेगा। और उन्होंने 3 जून को हमको बुलाकर दिल्ली और 1 हफ्ते बाद फिर लखनऊ बुलाते हैं और वहीं पर सारे औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं कि आपका नामांकन हो, आपका हो। किसके थ्रू आप पहुंचे थे संजय निषाद के पास? आप क्या कोई मीडिएटर रहा होगा जिसके थ्रू आप पहुंचे होंगे? और आप कब से जुड़े हैं? यही संतोष महाराज बैठे हैं। हाँ। ये निषाद पार्टी के महामंडलेश्वर बैठे हैं। हाँ। इनके माध्यम से इन्होंने कहा कि जाकर आप मिल लीजिए, आपको टिकट मिलेगा। हाँ। ये लोगों ने आश्वासन हमको दिया। हाँ। और इन्हीं के माध्यम से हमने वहाँ गया और वहाँ पर एक PRO है अमेरिकन बिंद, उनसे मिले तो उन्होंने हमारा फार्म भरवाए कि आप बायोडाटा दे दीजिए। और वहाँ पर बायोडाटा जमा करने के बाद वहाँ 5 लाख लिया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ कौन सी जगह वो थी जहाँ पे लिया गया? उनके आवास पर। अच्छा, आवास पर अंदर ले गए उनके मिसेज को, माता जी को। किसके? संजय निषाद की पत्नी को। हाँ। कि माता जी हैं, अमेरिकन ने कहा, और उनको कैश हमने 5 लाख रुपया वहाँ दिया। हाँ। इसके बाद आप कहे जाइए पार्टी का सेवा करिए। हम लोग पार्टी का सेवा करते रहे, रात दिन मेहनत करते रहे। जितने लोग वहाँ पदाधिकारी आते रहे उनकी भी हम सेवा करते रहे। जो भी सिस्टम था कि विदाई का, वो लोग नया एक सिस्टम बना दिए। यही लोग आते थे, कहते थे कि यहाँ के लोग कि इनको विदाई कर दीजिए। हमने जो 50,000, 60,000, 20,000 जो भी होता था हमने वो भी करता रहा। और यहाँ भी क्षेत्र में जो खर्च होते थे वो मेरे द्वारा खर्च किया जाता रहा। और इसके बाद हमको 18 तारीख को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि खजाने की चाबी दिल्ली में है, आओ तुम्हें दिल्ली की खजाने की चाबी देता हूं। और दिल्ली के खजाने की चाबी लेने के लिए मैं पहुंच गया दिल्ली। और खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया उन्होंने। और उनके आवास पर मैंने उनको 10 लाख रुपया खुद दिया था, उनके जहाँ बैठे थे। इसके बाद वहाँ पर हमको वहीं आवास के बगल हमको रूम लिए थे, होटल में रुके थे। इन्होंने हमको बार बार यही आश्वस्त करते रहे कि टिकट आपको मिलेगा, टिकट आपको मिलेगा। लगातार रोके रहे और लास्ट में हमसे कहे तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया। 12:28 पर उनके प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है और कहते हैं
कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया है, अब जाओ। तुम वहाँ लोग इंतजार करते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं टिकट। पैसे की पूरी बातचीत क्या संजय निषाद डायरेक्ट आपसे करते थे या कोई एक मीडिएटर था? कौन मीडिएटर था? दूसरी चीज, आपसे जब इतनी लंबे स्केल में बातचीत होती है तो कहीं न कहीं आप फोन से बात हुई थी, कुछ तो आपके पास एविडेंस होगा जिसको आप दिखाना चाहेंगे कि मेरे पास ये एविडेंस है जिससे प्रमाण होता है। फोन पर पैसे की कोई बात नहीं होती थी। हमको बुला लिया जाता था कि यहाँ ना इसके फार्म में 5 लाख रुपया, आप फार्म देख लीजिए उनका, और उसमें लिखा है कि 5 लाख आवेदन का शुल्क है। हमने वो शुल्क जमा किया, वो तो सिस्टम था, सभी लोग जानते हैं, जितने आवेदन किए होंगे पता कर लीजिए आप वहाँ शुल्क। और इसके बाद हमने वहां पर जब गए हैं दिल्ली, तो प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा कि कुछ लेते जाइएगा, आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली में। तो हमने वहाँ औपचारिक के लिए लेते गए और उनको सौंप दिया। यही है सच्चाई। कितने रुपए पूरे टिकट की डिमांड, कुल टोटल आपको कितना देना था? अमेरिकन ने हमको फोन करके यही कहे थे कि लगभग सभी लोग 2-2 करोड़ कर रहे हैं, यही आपको अमेरिकन। अच्छा, पूरे इतना जो मामला हुआ है, कहीं आपके पास, आपने कल भी कहा था कि आप आइए, हम आपको कुछ एविडेंस देंगे, प्रूफ देंगे, मौखिक आप बोल तो रहे हैं, सही बोल जो भी है। क्या आपके पास कोई रिकॉर्डेड कहीं भी कोई भी ऐसा हो जहां पे आप कुछ देते या इस तरह की बातचीत? पैसा जैसे 50,000 1 लाख जो भी हम लोग भेजे हैं वो ट्रांसफर है, वो हम दे देंगे। अभी कैसे आपका मोबाइल से ट्रांसफर, बाया अकाउंट? हाँ, बाया अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। किसके अकाउंट में जाता है? वहाँ जो पदाधिकारी हैं वो किसी के नंबर दे देते कि वहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ कर दो, हम लोग ट्रांसफर कर देते थे। और ना, नहीं, चेक नहीं, ट्रांसफर के माध्यम से। और जैसे यहाँ पर हम कहते संजय निषाद बताए ना, उनके आवास में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ना, अभी वहाँ 15 दिन नहीं बीता है। 18 तारीख को 19 तारीख को निकाल लें वहाँ का स्टेटस। हम झोला लेकर अंदर गए कि नहीं अभी पता चल जाएगा। दिल्ली में है ना झोला लेकर हम लोग, वहाँ जब हम झोला लेकर अंदर जा रहे थे कम से कम 50 आदमी बाहर बैठे थे, और वो अंदर जब गए हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो खुद देख लें कि लेकर गए हैं कि नहीं। हम कब से आप जुड़े हैं ये निषाद पार्टी से? कब से जुड़ते हैं? 3 जून से 3 जून से। किस लगा। टिकट मांग रहे थे? ये मेरी पत्नी सुलता बिन। हमको सिर्फ एक ही बात की तकलीफ थी कि यदि हमारा टिकट नहीं मिला तो हमको बुलाकर आश्वासन तो दे देते, बात तो कर लेते। हमको पैसे की परवाह नहीं थी, जो चला गया उसको दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमको आश्वस्त कर देते। ये लोग बात करना भूल गए, बात करना छोड़ दिए इस तरह। और इनका जो एक बात था कि समाज के हित की बात करते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं। हम बीजेपी की नहीं बुराई करना है ना, बीजेपी से हमसे कोई वास्ता है। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और बीजेपी हित की बात करती है, लेकिन परिवारवाद तो उन्होंने फैलाया। बीजेपी ने बातचीत आप कहीं नहीं चली? नहीं, कोई संजय निषाद से अब कोई बातचीत नहीं, कोई नहीं। कल हमको मिठाई लाल फोन किया कि इसी तरह तुम बोलते रहोगे जेल जाओगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, धमकी भी आई कि आप जेल जाएंगे, हमका जेल जाने के लिए हम तैयार है। चुनाव काफी नजदीक आ गया है, क्या स्टैंड होगा आपका? क्या आप चुनाव में इसके प्रचार के लिए जाएंगे कि विरोध करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने लोगों को बुलाएंगे, आपस में वार्ता करेंगे। हमने बहुत किसी पार्टी के हित के लिए, हम ये सिर्फ आप लोगों को बुलाए हैं अपने पीड़ा कहने के लिए। हमारी पीड़ा समाज के अंदर जाए, एकदम धोखा हुआ है।